अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपको इसमें बेसिक जो है वो बताती हूँ। फर्स्ट वीक में क्या हुआ था कि हमारे पास होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जाइगोट बनता है। उसके बाद सेकेंड वीक में क्या होता है कि इम्प्लांटेशन हो जाती है जाइगोट की, ठीक है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट होती है, उसमें यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वीक था उसमें क्या हुआ था कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हुआ था, जिसमें हमारे पास क्या बनी थी, 3 जर्म लेयर्स। एक थी एक्टोडर्म, एक थी एंडोडर्म और एक थी मीजोडर्म। सही हो गया। अब हमने देखनी है डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स की जो है वो हम डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव गट क्या है, ठीक है। तो अब अगर हम प्रिमिटिव गट की बात करें, ठीक है, तो एंडोडर्म जो होती है वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट होती है फीटस के अंदर, और हमारे पास क्या बनता है, प्रिमिटिव गट। एंडोडर्म कह लो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या बनाती है, प्रिमिटिव गट। अब प्रिमिटिव जो गट है ये हमारे पास जो होता है वो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवेल्प होता है, ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट में। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें प्रिमिटिव गट की, तो इसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास होता है फ्रेंजियल ट्यूब, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट होता है फोर गट, देन मिड गट एंड देन हाइंड गट। अगर अब हम ये डायग्राम देखें, ठीक है, ये बेबी है जो कि फोल्ड हुआ वैसे है, और ये इसका क्रेनियल या सिफेलिक एंड है टूवर्ड्स हेड, और ये कॉर्डल एंड है, ठीक है, अवे फ्रॉम हेड। यहाँ पे ये फ्रेंजियल ट्यूब होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर फोर गट, मिड गट एंड देन हाइंड गट। नीचे है योक सैक और ऊपर एमनियोटिक कैविटी है। अब हम देखेंगे कि इसोफेगस की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। ये समझो ये जो है वो फोर गट है, ठीक है। फोर गट के ये हमारे पास है एंटीरियर, या इसको कहेंगे वेंट्रल साइड, ठीक है, और ये वाली पोस्टीरियर है या डॉर्सल साइड है, ठीक हो गया। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ फोर गट, ठीक है, एक स्वेलिंग या बड सी जो है वो फॉर्म होती है, ठीक हो गया। इस बड को कहते हैं रिस्पायरेटरी बड और रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम। देन ये जो बड है या जिसको रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, ठीक है, ये जो बड है ये ग्रो करेगी और बनाएगी एक स्टॉक। ये बड है, ये ग्रो किया और इसने ये बना दी पीछे स्टॉक। अब जो ये स्टॉक बनी है, ठीक है, इसके इनसाइड एक सेप्टम जो है वो अपीयर होता है, ठीक है। उस सेप्टम को हम कहते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल सेप्टम। ये है हमारे पास ट्रेकियोसोफिजियल सेप्टम। मैंने कहा था ये वेंट्रल है, यहाँ एंटीरियर साइड है, ठीक है, पीछे वाली पोस्टीरियर या डॉर्सल साइड है। अब ये ट्रेकियोसोफिजियल जो सेप्टम है, ठीक है, इसके आगे वाली साइड जो है वो एंटीरियर होगी, पीछे वाली साइड होगी पोस्टीरियर, ठीक है। तो जो हमारे पास इस सेप्टम की एंटीरियर साइड है ट्रेकियोसोफिजियल सेप्टम की, ठीक है, एंटीरियर इसकी जो हमारे पास साइड है वो इलोंगेट होती है और क्या बना देगी, ट्रैकिया। और जो ये ट्रेकियोसोफेजियल सेप्टम की पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इलांगेट होगी और बनाएगी ओइसोफेगस। ये इसोफेगस बना देगी और एंटीरियर साइड क्या बना देगी, वो ट्रेकिया बना देगी। अब हम इसके क्लिनिकल्स देखें तो, ठीक है, पहले हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो ये है कि ट्रोकियो एसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। ये जो ट्रेकियो एसोफेजियल सेप्टम होता है ना, ये ट्रेकिया को और इसोफेगस को सेपरेट करता है, ठीक है। अगर ये परसिस्ट कर जाता है, ठीक है, या उनको सेपरेट नहीं कर पाता, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला बन जाएगा। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला क्या होता है कि ये एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है, एसोफेगस फूड पाइप के साथ, और जो हमारे पास होता है ट्रेकिया जो कि विंड पाइप है, इन दोनों के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला। सेकंड जो क्लिनिकल है, ठीक है, वो हमारे पास होता है इसोफेजियल एट्रेसिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, नॉर्मली अगर हम ये देखें, देखो ये होता है हमारे पास स्टमक, ठीक है। तो ये ऊपर इसके स्टमक के ऊपर जहाँ पे होता है एसोफेगस, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ठीक है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, स्टमक और जो है एसोफेगस के बीच में। तो अब ये एसोफेगस होता है स्टमक के साथ, यहाँ से कनेक्ट होता है, फूड आता है तो वो ये स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करेगा तो फूड जो है अंदर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एसोफेजियल एट्रेसिया के अंदर के जो एसोफेगस होता है वो स्टमक के साथ कनेक्ट नहीं करता, बल्कि ये एसोफेगस जो होता है वो एक ब्लाइंड सा पाउच बना के ना एंड हो जाता है, मतलब लाइक ये एसोफेगस है और नीचे एक ब्लाइंड सा पाउच बनाता है और एंड हो जाता है। इसको हम कहते हैं एसोफेजियल एट्रेसिया। डन हो गया। ये था हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस के बारे में, साथ उसके क्लिनिकल्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्टमक।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा।